ये जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स है 70s 80s की, ये सब 100% हॉन्टेड है। चाहे वो घर हो, स्कूल हो या कोई कॉलेज, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है। आज मैं आपको मुंबई के एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताऊंगा जहाँ की हर दीवार और हर कोना खौफ से भरा हुआ है। ये कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है जहाँ पर किसी टीचर की आत्मा हॉन्ट करती है, बल्कि यहाँ तो कॉलेज के प्यून से लेकर लास्ट ईयर के स्टूडेंट तक ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करी है। अगर आप अपनी कोई स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जीमेल पे आप भेज सकते हैं। तो चलिए आज इस खौफनाक कॉलेज के बारे में बात करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आपको अंदर तक सोचने के लिए मजबूर कर देगी, आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो रूम की लाइट ऑफ कर दीजिए और एसी चल रहा है तो कंबल ओढ़ लीजिए और चलिए मेरे साथ इस हॉन्टेड कॉलेज में। विल्सन कॉलेज मुंबई। अगर आप गूगल करते हैं टॉप हॉन्टेड कॉलेजेस इन इंडिया, ये कॉलेज सबसे पहले आता है। ये कॉलेज सन 1832 में रेव जॉन विल्सन ने बनाया था, गिरिगांव चौपाटी मुंबई में। इस कॉलेज का आर्किटेक्चर सुबह जितना अच्छा दिखता है उतना ही रात को खौफनाक दिखता है। इस कॉलेज में 2 बिल्डिंग्स कर दी गई है। जहां पुरानी बिल्डिंग्स में क्लासरूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड लाइब्रेरी है, वहीं दूसरी नई बिल्डिंग में मॉडर्न कैंपस, क्लासरूम, लेबोरेटरीज एंड अदर मॉडर्न फैसिलिटीज हैं। कहा जाता है यहाँ पर एक प्रिंसिपल था जो कि अपनी स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से बहुत फेमस था। उसको हर चीज डिसिप्लिन में चाहिए थी। उसको बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई भी कॉलेज में अनयूजुअल एक्टिविटी करे। पूरा कॉलेज प्रिंसिपल के खौफ से वाकिफ था। एक दिन प्रिंसिपल की मौत हो जाती है इसी कॉलेज में, और तब से लोगों ने यहाँ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी है। कुछ एक्स स्टूडेंट्स ने और एक्स कॉलेज स्टाफ ने बताया है कि उन्होंने यहाँ पे 1 से ज्यादा स्पिरिट्स को महसूस किया है। पहला प्रिंसिपल, दूसरा अ वाइट लेडी इन द कॉरिडोर एंड थर्ड अ गर्ल हु डाइड इन ओल्ड कॉलेज लाइब्रेरी। यहाँ पर एक रोहन छापा नाम का स्टूडेंट था जो कि इस कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। एक रात एग्जाम्स की वजह से रोहन एंड उसका पूरा फ्रेंड ग्रुप लाइब्रेरी में रात को पढ़ रहे थे। रात के 2 बजे लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाता है। अब उन्हें कॉलेज के पुराने हिस्से में जाना पड़ता है जिसे लोग हॉन्टेड बोलते हैं। जैसे ही रोहन और रोहन का ग्रुप वहाँ पर पहुँचता है, रोहन को एक ठंडी सी हवा का एहसास होता है। थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, सेम उसके फुट स्टेप को रेप्लिकेट कर रहा है। पर वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसने अपने दोस्तों को भी बताया, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपन को फॉलो कर रहा है। तब उसके दोस्त बोलते हैं, कोई नहीं है यहाँ, तुझे एग्जाम्स की वजह से ज्यादा टेंशन हो रही है, तो ज्यादा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है। पर जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, रोहन की बेचैनी और बढ़ रही थी। करीब रात के 3 बजे रोहन को वॉशरूम जाना था। अब वो अपने ग्रुप को छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। तब वो नोटिस करता है कि बाथरूम की लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ हो रही है। जिस रास्ते से वो आया था वहाँ पे लाइट्स फ्लिकर नहीं कर रही थी, पर वॉशरूम की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। अब रोहन हैंड वॉश कर रहा होता है। तब वो देखता है वॉशरूम के मिरर में कि कोई व्हाइट पेल फेस लेडी की शैडो उसके पीछे खड़ी है। रोहन घबरा के पीछे देखता है तो कोई नहीं होता है। रोहन अब जैसे ही वापस कांच में देखता है तो उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। अब रोहन को लिटरली फील हुआ था कि किसी ने उसको टच किया है। रोहन डर जाता है और सीधा भागता है अपने दोस्तों के पास। उसके दोस्त भी वहाँ डरे हुए होते हैं। रोहन उनको बताता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। तब वो रोहन को बोलते हैं, भाई कुछ तो यहाँ सही नहीं है, आज बहुत अनईजी सा फील हो रहा है, निकलते हैं यहाँ से, सही नहीं है। सुबह इन सब ने कॉलेज स्टाफ से बात करी। तब उन्होंने बोला, कॉलेज के पुराने हिस्से में पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं, तुम्हें रात को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ज्यादा रात को वहाँ मत जाया करो। यहाँ के कुछ एक्स एम्प्लॉय बताते हैं, यहाँ का प्रिंसिपल ऑफिस, पुरानी लाइब्रेरी, पुराना कॉरिडोर और कॉलेज का हॉल सब के सब हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहाँ रात को प्रिंसिपल की आत्मा हॉन्ट करती है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर किसी की परछाई को देखा गया है एंड उसके फुट स्टेप को भी सुना गया है। ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रिक्ट आर्मी ऑफिसर चल रहा है। कुछ पुराने स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं, कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी है। जैसे सब पढ़ रहे हैं तो बिना किसी कारण के बुक्स एकदम से नीचे गिर जाती है। 1-2 बार नहीं, कई बार रात के समय किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में एक लड़की की आत्मा है जिसकी डेथ बहुत अननेचुरल तरीके से यहाँ पे हो गई थी। ऐसा लगता है कि कोई नजर रख रहा है उन पे। कॉलेज के पुराने कॉरिडोर में रात को चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने यहाँ पे एक अननोन एंटिटी को देखा है जिसने व्हाइट साड़ी पहनी होती है जो एकदम गायब हो जाती है। कहा जाता है कि ये एंटिटी एक पुराने वर्कर की है।
सेम ऐसे ही इस कॉलेज का जो मेन हॉल है उसके स्टेज के पीछे अजीबोगरीब आवाज आती है। बहुत लोगों ने वहाँ पे अजीबोगरीब आवाज सुनी है। कई बार लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगती है। हॉल में रात के समय बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी महसूस होती है। रात में यहाँ का चौकीदार जो कि कॉलेज गार्ड होते हैं, उन्होंने भी यहाँ कई सारी डरावनी एक्टिविटी देखी है। जैसे रूम के गेट अपने आप खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, चेयर्स अपने आप गिर जाती है, फैंस अपने आप ऑन हो जाते हैं, लाइट्स ऑफ करी होती है तो वो ऑन हो जाती है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ रात में होती है। इसके अलावा यहाँ पे कानों में फुसफुसाहट, सफेद साड़ी वाली औरत का कॉलेज में घूमना, अजीब सी प्रेजेंस का फील होना, हमेशा अनईजी लगना, ये सारी एक्टिविटीज कॉलेज को हॉन्टेड बनाती है। और ये सब जितना मैंने बताया है ये इंटरनेट पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप खुद सर्च करके ये सब पता कर सकते हैं। इसके सच होने का कोई एविडेंस नहीं है, पर इतना सब अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो कुछ तो रियलिटी होगी। आप क्या सोचते हैं इस कॉलेज के बारे में, और आपके साथ कभी कुछ पैरानॉर्मल हुआ है? अगर हुआ है तो जरूर बताएं मुझे कमेंट्स में। मिलते हैं एक नई खौफनाक स्टोरी में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।